स्टूडेंट, आई एम साइंस टीचर नवाब साहिद। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे लेसन नंबर जो है आपके 5th का लिक्विड सॉलिड लिक्विड गैस जो है इसका हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज से। तो सबसे पहले आप जो है पेज नंबर 30 पे आ जाओ और वहाँ से हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला भी पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका आइस चेंज इनटू वाटर बाई। आइस जो है वाटर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो किस प्रोसेस के थ्रू चेंज होता है? तो जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? मेल्टिंग। दूसरा है व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर द वाटर लेवल। जब हम पानी में चीनी डालकर उसको जो है मिलाएंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो जो है वाटर लेवल बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो क्या होगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ आप नीचे। पहला क्वेश्चन है आपका मैटर एग्जिस्ट इन। मैटर के कितने फॉर्म होते हैं? तो 3 फॉर्म होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस। इन लिक्विड इन विच ए सब्सटेंस इज डिजॉल्व इज कॉल्ड। लिक्विड में जो सब्सटेंस हम डिजॉल्व करते हैं, मिलाते हैं कोई भी चीज, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक। जैसे पानी है उसमें हम चीनी मिला दिए तो चीनी सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर कैन नॉट फ्लो। कौन सा मैटर का जो वो होता है स्टेट होता है वो जो है फ्लो नहीं कर सकता हो? तो उसका आंसर होगा सॉलिड। जो सॉलिड होता है वो फ्लो नहीं करता है। जैसे चेयर है तो चेयर थोड़े बह के कहीं और चला जाएगा, ठीक है। वो जहाँ पे रखे रहेंगे वो वैसे ही रहेगा। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज आपका है, यहाँ पे कह रहा है ऑन हीटिंग वाटर चेंज इनटू। जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो वाटर किस में बदल जाता है? तो किस में बदल जाता है? स्ट्रीम में, भाप में बदल जाता है। फिर है शुगर इज इन वाटर। शुगर जो है पानी में घुल जाता है कि नहीं है? तो घुल जाता है, तो उसको बोलते हैं सोल्यूबल, घुलनशील। क्या बोलते हैं? सोल्यूबल, घुलनशील बोलते हैं। आओ चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। इन मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर वेरी पैक्ड। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, क्लोजली, ठीक है ना। क्लोजली इसका हो जाएगा, ये बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। दूसरा है सॉलिड हैव। तो सॉलिड के पास कैसा वॉल्यूम होता है? तो डेफिनिट वॉल्यूम होता है। सॉलिड का डेफिनिट वॉल्यूम होता है क्योंकि उसका शेप तो बदल नहीं सकते हम, चेयर जैसा है वैसा ही रहेगा। तीसरा है द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट टुगेदर फॉर्म ए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे पानी है और चीनी है, दोनों को मिला दिए तो क्या बनेगा? तो वो सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनता है। फोर्थ है फिशेस ब्रेथ इन डिजॉल्व इन वाटर। तो फिशेस जो होती हैं वो किस चीज से ब्रीथ करती हैं? ऑक्सीजन से। जो पानी में डिजॉल्व रहता है उसी से वो सांस लेती है मछलियां। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैव वेरी। जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वह लार्ज स्पेस बिटवीन देम। उनके जो दो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी होती है बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज होती है, ठीक है। छठा है गैसेस एंड लिक्विड्स आर कॉल्ड। गैस को और लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फ्लूइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स, ठीक है। और सॉलिड को सॉलिड बोलेंगे। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन लिक्विड इज कॉल्ड। द सब्सटेंस दैट dissolves in a liquid is called। तो ऐसा सब्सटेंस जो डिजॉल्व हो जाता है लिक्विड में उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट। क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। पहला है नेम वन सॉलिड दैट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। एक ऐसे सॉलिड का नाम बताओ जो पानी में घुलेगा नहीं। तो कुछ कुछ भी लिख दो और सॉलिड का नाम। चेयर लिख दो, चेयर थोड़े पानी में घुल जाएगा। मिरर लिख दो, मिरर पानी में डाल दोगे तो थोड़े घुलेगा, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे आप। यहाँ पे सैंड लिखा है, बालू लिखा है, बालू पानी में नहीं घुलेगा। नेम द स्टेट ऑफ मैटर दैट फ्लो मोर इजीली देन लिक्विड।
लिक्विड से भी आसानी से कौन फ्लो हो सकता है, तो वो होता है गैस। क्या होता है? गैस। तो ओनली GAS, गैस लिख देंगे इसका आंसर। तीसरा आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज ए डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। कौन सा मैटर का स्टेट होता है जिसका डेफिनिट शेप भी होता है, डेफिनिट वॉल्यूम भी होता है, तो वो होता है सॉलिड। SOLID, सॉलिड। SOLID, सॉलिड। फिर चौथा हमारा क्वेश्चन है, विच गैस स्केप्स रैपिडली व्हेन वी ओपन ए बॉटल ऑफ सोडा वाटर, तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको लिख सकते हो आप लोग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब चलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर पे। शॉर्ट टाइप आपका क्वेश्चन आंसर पहला है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड के टू प्रॉपर्टीज लिखो। तो इसको चलो हम लोग दो प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। तो इसके जो प्रॉपर्टीज है दो, पहला आप लोग लिख लोगे यहाँ से, लिक्विड्स हैव ए डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। यहाँ तक पहला हो गया। और दूसरा यहाँ से लिख लोगे, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तीसरा भी लिख सकते हो, दे कैन फ्लो इजीली। बस ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर डाल के लिख सकते हो आप। इसमें से दो भी लिख सकते हो या तीनों लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे आप लिख लोगे। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। गैस के दो प्रॉपर्टीज को हमको लिखना है। तो चलो गैस के प्रॉपर्टीज को भी लिख लेते हैं। तो गैस के प्रॉपर्टीज को लिख लेते हैं। तो आपका, तो यहाँ पे देखो, गैस के दो प्रॉपर्टीज आप लोग आसानी से लिख लोगे। पहला है कि गैस हैव नो डेफिनिट शेप एंड वैल्यू, ठीक है। और दूसरा यहाँ से ब्लैक में लिखा है, दे फ्लो मोर इजीली देन लिक्विड एंड आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। तो पहला गैस नो वॉल्यूम तक लिखेंगे और दे फ्लो वेरी मोर इजीली, ठीक है। तो ये बता रहा है कि गैस का ना कोई शेप होता है ना कोई वॉल्यूम होता है। और दूसरा इसकी प्रॉपर्टीज यह है कि यह गैस से भी आसानी से क्या हो सकता है, फ्लो कर सकता है। चलो तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अदितिज हाउसमेट डजंट हैव ए रेफ्रिजरेटर, सो शी गिव्स आइस एंड कोल्ड वाटर टू हर इन समर, ठीक है। तो अदिति हाउसमेट जो है उसकी डजंट हैव ए रेफ्रिजरेटर, उसके पास जो है रेफ्रिजरेटर नहीं, फ्रिज नहीं है उसके मेड के पास, उसकी नौकरानी के पास, ठीक है, दाई के पास। सो शी गिव्स आइस एंड कोल्ड वाटर टू हर इन समर, इसलिए वो अपने दाई को जो है गर्मियों में बर्फ देती है और ठंडे पानी देती है। तो इस पे क्वेश्चन है आपका पहला, हाउ इज वाटर चेंज इनटू आइस। वाटर जो होता है कैसे चेंज होता है आइस में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक वर्ड का आप लोग लिख लोगे बस, कि बाई कूलिंग। क्या लिख लोगे, COOLING। क्या लिख लोगे, बाई कूलिंग, इसका आंसर हो गया बाई कूलिंग। बाई कूलिंग, यहाँ मैं कूलिंग लिख दे रहा हूँ, बाई कूलिंग, ठीक है। तो पहले का आपका आंसर हो जाएगा बाई कूलिंग, बाई कूलिंग, ठीक है ना। ठंडा करने पे जो है पानी जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, आइस में, ओके। अब देखो, फिर दूसरा भी पढ़ लो। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि जो है आपका वाट, एक सेकेंड, हाँ, वाट कैन वी लर्न फ्रॉम अदिति। हमें अदिति से क्या सीखते हैं, तो हमें क्या सीखते हैं, तो लिख सकते हैं वी शुड, HELP, हेल्प, पुअर, POOR, वी शुड हेल्प पुअर, वी शुड हेल्प पुअर, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ पे।
व्हाट इज सॉल्यूशन, गिव टू एग्जाम्पल। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका जो है आपके जस्ट पीछे वाले पेज पे यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखा है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन हेडिंग देंगे, लिखेंगे द लिक्विड दैट वी गेट बाय डिजॉल्विंग सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। बस इतना ही लिख देंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो, आप लिख दो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो जूस, ठीक है, मिल्क, नहीं मिल्क मत लिखो, आप लोग क्या लिखोगे, जूस लिख लोगे सॉल्यूशन का। और जो है आप लिख सकते हो चाय लिख सकते हो, चाय भी एक सॉल्यूशन, टी कॉफ़ी ये सभी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसका लिख लोगे ना, एक सेकेंड, आप इसका जो है आंसर लिख लोगे जो पीछे बताया हूँ, और एग्जाम्पल में जो है आप लिख लोगे टी एंड कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, वाई डू सॉलिड्स हैव ए डेफिनिट शेप। सॉलिड के पास डेफिनिट शेप क्यों होता है, तो चलो इसके आंसर देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा आंसर जो है थोड़ा सा आपको लंबा लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा सॉलिड हेडिंग दे करके, और लिखना पड़ेगा इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज्ड पैक्ड, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, सो दे आर नॉट फ्री टू मूव, देयरफॉर सॉलिड्स हैव ए डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक साथ जो है बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो मूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, और इसलिए जो है उनका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। ओके, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब लॉन्ग वाले पे चलते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है देखो, व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम, वाई। जब हम शुगर को डिजॉल्व करते हैं जो है वाटर में, तो वॉल्यूम सेम रहता है, क्यों, तो चलो इसके बारे में भी पता कर लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे, आपका इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि यहाँ से आप लोग लिख लोगे इसका आंसर, it indicates that the molecules in liquid are very closely packed. There are empty space among the liquid molecules. When sugar is dissolved in water, sugar molecules fill in the empty spaces among the molecules of water. So water level in the gases remain the same. यहाँ तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए नहीं हो पाता है कि जब हम शुगर को डिजोल्व करते हैं वाटर में, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं, तो उनके बीच में गैप होता है, तो इसलिए जो है जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उन गैप्स में आकर के रुक जाते हैं, और इसकी वजह से जो वाटर लेवल होता है वो बढ़ नहीं पाता है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हाउ डज मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैटर जो होते हैं कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में क्यों चेंज होते हैं, ठीक है। तो चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि हीटिंग मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट द लेस क्लोजली पैक्ड, वाइल कूलिंग मेक्स द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एंड मोर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। तो इसलिए उसका चेंज होता रहता है स्टेट, क्योंकि हम उसे ठंडा गर्म करके और उनके में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको उसमें उसके में मूवमेंट ला देते हैं, ठीक है। आप इसे राइट कर लोगे। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक।